महाराष्ट्र के गोंदिया में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कुछ इलाकों में तो 3 फुट तक पानी भर गया है। लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। गोंदिया में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। घरों में पानी घुसने से लोगों को वहां भारी नुकसान भी हुआ है। अब देखिए किस तरह से लोग सड़कों पर जब चल रहे हैं तो आप देखिए घुटनों घुटनों तक पानी है। बाइक लगभग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये आलम है गोंदिया महाराष्ट्र का। घरों दुकानों में पानी घुस गया है और लोगों की मजबूरी है, काम पर जाना होता है, दुकानें खोलनी होती हैं, लेकिन आप देखिए किस कदर पानी सड़कों पर आ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे ये सड़क नहीं कोई नदी है और उसी पर लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, कुल्लू हमने तस्वीरें दिखाई और अब ये गोंदिया महाराष्ट्र की तस्वीरें देख रहे हैं। सड़कों पर पानी ही पानी है। अब एक बार फिर आपको बताएं कि नासिक गुजरात हाईवे की तस्वीर एक दिखा रहे हैं आपको, जहां कोहरे के कारण कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हालांकि अगस्त के महीने में कोहरा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते हाईवे पर सुबह से ही कोहरा नजर आया, जिसके चलते गाड़ियों की स्पीड बेहद कम हो गई। गाड़ियां लगभग रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ट्रकों की कतार लगी हुई है। अब जाहिर बात है ऐसे में बहुत एहतियात बरतनी होती है क्योंकि दिखता नहीं है बहुत पास तक। और आप देखिए लाइन बनाकर जाने वाले आने वाले ट्रक चल रहे हैं। हेडलाइट्स दिन के वक्त ही ऑन है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की तरह उड़ीसा के कई जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये जूनागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हाथी नदी उफान पर है। हाथी नदी में इतना पानी आया है कि किनारों के जो निचले इलाके हैं वो एकदम डूब चुके हैं। सड़कों से लेकर खेतों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। जूनागढ़ उड़ीसा की तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की है। यहाँ घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। ओडिशा में महानदी का स्तर लगातार जलस्तर बढ़ा है। इसके बाद जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हीराकुद बांध के 8 गेट्स को बंद कर दिया है। तो ओडिशा का भी हाल देखिए आप, बाढ़ का पानी और उससे लोगों को किस कदर मुश्किलों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। घरों में पानी घुस जाता है और ऐसे में रोज़मर्रा की चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की, उसके लिए कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। आप देखिए घर के अंदर बाल्टी टब सब डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। स्कूटी आप देखिए खड़ा है, लेकिन कहाँ तक पानी है ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। घरों के अंदर, दुकानों के अंदर पानी घुस गया। बहुत नुकसान ऐसे में होता है। हाथी नदी का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से ये हालात बने हैं। और ओडिशा का ही एक और इलाका है जगत सिंहपुर, वहाँ की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। यहाँ भी भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। देवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी के आसपास रहने वाले लोग अब डर के साए में जी रहे हैं। निचले इलाकों में कई घर पानी में डूब गए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, उसके अलावा एसडीआरएफ, इनकी टीमों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है, क्योंकि अगर कोई भी इससे ज़्यादा मुश्किल होती है तो ऐसे में ये मदद का हाथ लिए खड़े रहेंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई हैं। तो देवी नदी, इसका जलस्तर बढ़ा है जगत सिंहपुर ओडिशा में। और आप देखिए पूरा का पूरा ये जो छोटा सा एक कमरा है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैनात हैं किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए। मुश्किल स्थिति है लेकिन अभी शायद वो स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो, तो इसलिए लेकिन लोगों को एहतियात पे रखा गया है। अब ज़रा आपको लिए चलते हैं पंजाब के पठानकोट की तस्वीरें हम आप देख रहे हैं। पठानकोट के कई दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से तो भला ही राहत मिली है, लेकिन अब मुसीबत भी हो गई है। शहर के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सेफ जगहों पर भेजने का प्रयास लगातार जारी है। तो आप देखिए अब पंजाब पठानकोट की ये तस्वीर है। यहाँ पर भी आप देखिए लगातार बारिश की वजह से सड़कों में पानी भर गया है। दुकानें खोलना मुश्किल है, कई दुकानों के शटर बंद नजर आ। आप ये देखिए जितने घर हैं ये भी सब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों भारी बारिश हुई है, जिसके बाद हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर यमुना नदी में साफ दिख रहा है। दिल्ली में यमुना का स्तर फिलहाल खतरे के निशान के नीचे तो पहुंच गया है, लेकिन
अधिकारी पूरी तरह से सतर्क हैं। अगर हथिनीकुंड बैराज से और पानी छोड़ा जाता है तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अलर्ट पर है। अभी हालांकि वाटर लेवल थोड़ा नीचे है, लेकिन अगर और पानी हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा जाता है तो फिर हालात मुश्किल बन सकते हैं। तो निचले इलाके में यानी यमुना से सटे पुश्ता जो है वहाँ से लोगों को हटाया जाता है, उनको अस्थायी रूप से वहाँ पर बसाया जाता है कुछ वक्त के लिए। और ये आप देखिए दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, यानी अगर और हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो फिर मुश्किल पड़ सकती है दिल्ली में भी। तो लगभग नॉर्थ इंडिया की हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई, हिमाचल प्रदेश से लेकर हमने आपको उसके अलावा गुजरात भी लेकर गए, मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाई, उधर ओडिशा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और पंजाब की तस्वीरें दिखाई। अब दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए तो हर जगह पानी, लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।